आज मतलब सुबह से इतना फॉग है, 3-4 दिन से यार धूप ही नहीं निकली ढंग से। अरे पहुंच गए यार, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया था। एक चीज़ बहुत बुरी हुई है जो कि ध्यान देनी चाहिए, ना कि सिर्फ हीरो वालों को लेकिन हर किसी को। तो जय हिंद मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। और एक बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है मुझे YouTube में आए हुए, कोई वीडियो अपलोड किए हुए। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं, अब एक एक करके बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं रहने देता हूँ अभी ये। तो फाइनली अब बात करते हैं कि आज का जो ये व्लॉग है ये किस चीज़ के लिए है। तो ये व्लॉग है एक्चुअली मेरा सर्विस के लिए। तो मेरी बाइक एक्चुअली सर्विस मांग रही है, मतलब मांग तो नहीं रही है, अभी है टाइम, कुछ 1700-1600 किलोमीटर कुछ दिखा रहा है अभी सर्विस इंटरवल ना। लेकिन फिर भी 3-4 बार कॉल आ चुका है शोरूम से कि आप सर्विस करा लो। तो मैं जाता हूँ, देख के आता हूँ कि क्या ड्रामा है। ड्रामा बोले तो कि क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं, तो इसीलिए आज निकला हूँ। तो बेसिकली सर्विस के मकसद से ही निकला हूँ मैं आज। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और आपको पहले तो ये बता दूँ कि करीबन महीने भर से ऊपर हो गया मैंने अपनी बाइक ढंग से चलाई नहीं है। और बीच में मैं ज़रा उड़ीसा भी चला गया था, जो कि बेसिकली मेरा ससुराल है, तो अपनी वाइफ के साथ गया था। तो इसीलिए भी नहीं चला पाया मैं काफ़ी टाइम से, तो इसीलिए बाइक में धूल मिट्टी हो गई है, जल्दी वहाँ से हटो। बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है बाइक, और हवा भी नहीं है। तो मैं जाके पहले हवा भराऊँगा और उसके बाद सीधा निकलूँगा मैं शोरूम के लिए 9 माउंटेन्स। और हो सकता है कि कुछ दिनों में एक सरप्राइज़ मिले आप लोगों को, तो वो भी बताएंगे, उसके बारे में भी बाद में बात होगी डिटेल में। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हाइप हो जाए और उसके बाद कुछ हो ना, फिर ना झंड हो जाती है, पोपट हो जाता है। हवा तो बहुत ही कम थी, तो भाई लोग हवा तो बहुत कम थी बाइक में, लेकिन अब भरा दी एडिक्वेट, क्योंकि पता चल रहा था वो हल्का सी कहीं लीन मारो ना तो गाड़ी जो है ज़्यादा लेटने की कोशिश कर रही थी। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। हैंडलिंग में थोड़ी इशू आ रही थी, हाँ ठीक है। तो हवा वगैरह भरा लिया है। हाँ, काफ़ी टाइम से बाइक चलाई नहीं है मैंने ये वाली। और जो मैं अभी उड़ीसा भी गया था तो वहाँ पे मेरे साले की रॉयल एनफील्ड मीटियोर है, और रॉयल एनफील्ड मुझे पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन उसको दिलाने के पीछे एक रीज़न ये था क्योंकि उसके पापा भी बुलेट के शौकीन हैं, पुरानी वाली जो बुलेट थी, तो इसीलिए मैंने उसको दिला दी, क्योंकि सर्विस नेटवर्क भी बहुत अच्छा है और उसको बाइक्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता है नहीं। तो बेसिकली रॉयल एनफील्ड एक सही चीज़ है उसके लिए कंपेयर टू अदर बाइक्स। उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन रखा था मैंने, CB350 का हाइनेस। लेकिन फिर वहाँ पे भुवनेश्वर में एक ही बिग विंग का शोरूम है और वो लोग रहते हैं कटक, सो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, करीबन 35 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस हो जाता है। तो मैंने बोला कि रहने दे भैया, रॉयल एनफील्ड ही ले। ऐसा नहीं गाड़ी बुरी है, पर बस मुझे नहीं पसंद पर्सनली। देहरादून का मौसम देखो, वो सूरज है भाई, चाँद नहीं है, सूरज है, वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। आज मतलब सुबह से इतना फॉग है। और मैं कल रात को ही देहरादून पहुँचा हूँ उड़ीसा से। उड़ीसा में मतलब ऐसा मौसम है कि क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम गर्म मौसम है वहाँ पे। तो उड़ीसा अगर आपको विज़िट करना है तो सबसे अच्छा मौसम मेरे हिसाब से तो दिसंबर-जनवरी का ही है, क्योंकि वहाँ पे ठंड तो होती नहीं। तो वहाँ पे इतनी ठंड होती है, मतलब बेसिकली कि आप रात को 10-11 बजे 12 बजे तक आराम से एक विंड शीटर में निकाल सकते हो। और वहाँ से सीधा मेरा टेम्परेचर जो चेंज हुआ है देहरादून का, मैं भूल गया था कि टेम्परेचर कितना था देहरादून में, और अब पता चल रहा है कि यहाँ पे धूप ही नहीं निकल रही है भाई। पिताजी बता रहे 3-4 दिन से यहाँ धूप ही नहीं निकली ढंग से, मतलब धूप भी ऐसी अगर निकल रही है 10 मिनट के लिए, एहसान जताने के लिए बस। वहाँ पे छोड़ देता हूँ आगे तक, ना कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि कैलाश के पास से मुझे घुमानी है ना। अच्छा। पर ठीक है, उधर जो यहीं से मिल जाएगा विक्रम ना,
आगे दिक्कत के साथ रोकते नहीं है, यहीं से लोग चढ़ जाते हैं ना पूरे। ओके, आराम से। तो ये भाई मिला था, इसको अपन ने दे दी लिफ्ट। तो बस, अरे यार पहुंच गए यार, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया था। अंकल जी राम राम, क्या हाल है? हाँ जी, 1771 किलोमीटर तो अभी है इसमें, तो ऑयल चेंज नहीं कराता हूँ, बाकी पूरा हो जाएगा ना। अभी 2 सर्विस तो हो गई होंगी। 2 सर्विस तो हो गई हैं। टाइम पे वो दे देता हूँ मेरे को, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से कॉल आ रहा है मेरे को, और मैं यहाँ था नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा गाड़ी चलाने का। लास्ट टाइम ऑयल डाला था आपने? हाँ, ऑयल चेंज हुआ था, तभी तो 1700 किलोमीटर और दिखा रहा है अभी। तो वो करवा लीजिए, अभी लूप करवा लीजिए। चेन लूप मेरे पास सब है ना? हाँ, नॉर्मल सर्विस करनी है। हाँ बस नॉर्मल सर्विस करवा लो। फोम भी मर मर के निकल रहा है। तो भाई लोग, फाइनली अपनी सर्विस हो गई है पूरी, और बेहद दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि अंदर की रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी इन्होंने करने नहीं दी है, अलाउड नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं। तो गेट पास दे दिया और अब निकल रहे हैं। तो फाइनली इसमें जो चीज़ कम पड़ी थी, इसमें जो कमी आ रही थी वो थी ब्रेक ऑयल की, और वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम था, मतलब बहुत ही नॉमिनल अमाउंट। तो वो अपने, और अब रिस्पॉन्स देखो भैया, तेल ब्रेक का रिस्पॉन्स देखो, ब्रेक मतलब एकदम बढ़िया हो गया है। और बाकी सब चीज़ तो जनरल सर्विस जैसी थी, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ कम नहीं था, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो पैसे जो लगे वो थे अंडा, 0 शून्य कुछ। थर्ड सर्विस, और ये हुई थी 4728 किलोमीटर्स पे। वैसे ज़रूरत थी नहीं इसकी, पर कोई बात नहीं, सब कुछ सही था। मैंने पता किया ना उससे, उसने बोला भाई जी सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी एकदम A1 कंडीशन में है। भाई लोग, सर्विस तो थी अपनी सेटिस्फैक्ट्री, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, लेकिन 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 एक चीज़ बहुत बुरी हुई है, जो कि ध्यान देनी चाहिए, ना कि सिर्फ हीरो वालों को, लेकिन हर किसी को, कि जो इसकी जो वॉशिंग हुई है ना, प्रेशर वॉश, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से मार दिया है इसने। जो लड़का था उसने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर यूज़ करके वॉश किया है, तो उसकी वजह से टंकी के जो ग्राफिक्स हैं वो सब निकल गए हैं। मतलब मैं दिखाऊंगा अभी बाइक खड़ी करके कि क्या क्या डैमेज हुआ है, और वो मैंने बता दिया है, तो वो लोग उसको खैर कवर तो देंगे वो लोग, लेकिन हुआ है डैमेज, वो बड़ी बात है कि होना नहीं चाहिए था। तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो, ये हुआ है डैमेज, और दूसरी साइड से ये देखो, ये हुआ है डैमेज, और ये निकल गया यहाँ से स्टिकर पूरा। तो ये हाई प्रेशर वॉशिंग की वजह से हुआ है, और हाई प्रेशर वॉशिंग की वजह से जो रेडिएटर के फिन्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। मेरे को खोल के चेक करना पड़ेगा कि कहीं डैमेज तो नहीं हुए, सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी चेक करने पड़ेंगे। हाँ, सब सही है। तो खैर, तो भाई लोग, अब आपको पता चल गया है इसका थर्ड सर्विस में क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सब आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी, बुरी लगी, कोई भी आपके पास सुझाव है मुझे देने के लिए, कोई भी इम्प्रूवमेंट्स अगर मैं कर सकता हूँ वो सब, ठीक है, जो आपको बताना, दिल खोल के एकदम कमेंट सेक्शन मतलब भर दो एकदम। और बाकी मिलते हैं आपसे एक अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक राइड सेफ, जय हिंद और जय भारत।